चतुर किसान देसी जुगाड़। एक गांव था महिमापुर। वहां के लोगों को भगवान की महिमा पर बहुत भरोसा था। वहां की जमीनें बड़ी ही उपजाऊ थी, जहां अच्छी खासी फसल हुआ करती थी। वहीं उस गांव में एक सेठ था जिसकी नजर लोगों की जमीनों पर थी, जिस कारण वो लोगों को हर साल खाद के नाम पर ऐसी जहरीली दवाएं दिया करता था जिससे गांव वालों की फसल हर साल जल जाती थी। ऐसे ही एक बार, देखो गांव वालों, तुम लोग इतने सालों से खेती कर रहे हो और वो भी अच्छी गुणवत्ता वाली खाद का प्रयोग करते हो, फिर भी फसल जलकर राख क्यों हो जा रही है? हाँ सेठ जी, वो तो आपकी और भगवान की महिमा है कि हम गांव वालों का पेट तो कैसे भी पल रहा है, वरना ऐसे समय में कौन किसकी मदद करता है। तो इसीलिए तुम सभी के लिए एक खुशखबरी है। ये इनसे मिलो, मिस्टर मनखुडे। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और अपने गांव में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, इसलिए तुम सभी को इनको अपनी जमीनें देनी होगी। बदले में तुम्हें रोजगार और ढेर सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन सेठ जी, खेत में तो धन भी जा रहा है और धर्म भी, लागत भी तो नहीं निकलती तुम लोगों की, लेकिन वेकन कुछ नहीं, ऑफर अच्छा है। वहीं सेठ सीतामणि ने सालों से गांव वालों के मन में ये बात भर दी थी कि उनके खेत अब किसी काम के नहीं रहे हैं, जिस कारण ज्यादातर गांव वाले खेतों को मिस्टर मनखुडे को देने के लिए राजी हो जाते हैं। वहीं एक किसान, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जब हम देसी खाद का उपयोग करते थे तो सब सही था। जब से ये सेठ खाद लाकर देता है तब से हमारी फसलें जल जाती हैं। नहीं यार, सेठ भला आदमी है, वो भला ऐसा क्यों करेंगे। उसके बाद दोनों खेतों की तरफ जानवर देखने के लिए चले जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि रात के समय सेठ गांव के बाहर उस बिजनेसमैन से हाथ मिला रहा होता है। देखा मिस्टर मनखुडे, मैंने सालों से जाल बुना, तब जाकर ये गांव वाले मेरे जाल में फंसे हैं। अब तो बस जल्दी से जल्दी सारे पेपर पर साइन करवाकर सारे गांव वालों के खेत हड़प कर उन्हें यहाँ से बेदखल करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं चोरी से मंजीत और पवन ये सारी बात सुन लेते हैं। देखा, मेरा शक सही निकला। अगले दिन, तुम सभी अपनी अपनी जमीन के पेपर ले आए हो ना? हाँ सेठ जी, लेकिन एक समस्या है। क्या? कल रात गौ माता मेरे सपने में आई थी। उन्होंने मुझसे कहा है कि बेटे, अगर तुम गाय के गोबर को खाद के रूप में उपयोग करोगे तो फसल अच्छी उगेगी। हाँ, और कल सेम सपना मुझे भी आया था, साथ में बैल देव भी आए थे। क्या बकवास कर रहे हो? ये माता और देव कुछ नहीं होते। लेकिन सेठ जी, आप ही तो कहते हो ना, सब भगवान की महिमा है। अब आप ऐसा कैसे कह सकते हो? वहीं सभी गांव वाले मंजीत और पवन की बातों से सहमत होते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान पर बड़ा भरोसा होता है। सेठ जी, हम गौ माता की बात मान कर देखते हैं, शायद फसल अच्छी हो जाए। और अगर अच्छी हो गई तो हमें गांव में फैक्ट्री की क्या जरूरत। वैसे भी उससे गांव का वातावरण तो दूषित ही होगा ना। अगर गौ माता के आशीर्वाद से भी फसल अच्छी नहीं हुई तो फैक्ट्री बनवा देना। जिसके बाद सभी किसान गाय के गोबर को खाद के रूप में इस्तेमाल करके खेती करते हैं, जिससे उनकी फसल बहुत ही बढ़िया होती है। जिसके बाद, क्यों सेठ जी, ये देखो, इस बार तो 5 गुना अधिक मुनाफा हुआ है। देखे भगवान की महिमा। वैसे एक बात बताऊं, हमने भी देखी थी उस रात आपकी महिमा। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर सेठ बिजनेसमैन को लेकर वहां से चला जाता है और गांव वालों को भी बात समझ में आ जाती है। तो देखा, मंजीत की चतुराई और देसी नुस्खे से गांव का पर्यावरण भी बच गया और किसानों का रोजगार भी।